हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का एक टॉपिक थायरोक्सिन एंड एंटी थायराइड ड्रग। ठीक, ये डी फार्म सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो हमें ज़्यादा फार्माकोलॉजी में पढ़नी है, बट इसमें थोड़ा ड्रग के बारे में पढ़ना है और थोड़ा उसके बारे में जानेंगे तभी तो ड्रग के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है सिक्रेट करता है 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। 3 टाइप के हार्मोन्स सिक्रेट करता है। वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ये जो है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनाइन, और तीसरा है कैल्सीटोनिन। ये 3 प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो अगर हमें कोई भी ड्रग बनानी है, ठीक, या ड्रग का जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, निर्माण करना है, तो हमें इन्हीं को देखते हुए हम अपना ड्रग बना सकते हैं, इन्हीं तीनों पर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दी फर्स्ट 2 आर आइडोनेटेड डेरिवेटिव ऑफ थायरोनाइन जो है क्या है? आयोडीनो, यानी आयोडीनो क्या आयोडीन से मिलकर शब्द बना है। ये जो है आयोडीनेटेड डेरिवेटिव दे कंट्रोल ग्रोथ। ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। और दी थर्ड ऑफ रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को जो है ये रेगुलेट करता है। ठीक, लॉक ऑफ सिक्रेशन, इसका जो श्रावण होता है, अगर ये लॉक हो जाए, ठीक, लॉक ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज कॉल्ड हाइपोथायरिज्म। तो हाइपोथायरिज्म कैसी अवस्था होती है, ये आप सबसे पहले समझिए। ठीक, तो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें थायराइड ग्रंथ मात्रा में थायराइड हार्मोन्स बनाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरिज्म। यानी ऐसी अवस्था जिसमें थायराइड ग्रंथ मात्रा में थायराइड हार्मोन्स बनाती है, या हाइपोथायरिज्म की हार्मोन्स की कमी, अगर ये कमी हो जाए, अगर अपनी मात्रा में ना बने, तो क्या होगा? हृदय गति हमारे शरीर के तापमान या मेटाबॉलिज्म के सभी पहलुओं को गड़बड़ कर सकती है। और ये जो है खास करके बड़ी उम्र की, यानी बढ़ती हुई उम्र की महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? अब तो आप समझ ही गए होंगे, हाइपोथायरिज्म। अब एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड, एक्सेस मतलब ज़्यादा सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर कॉल्ड एज हाइपरथायरिज्म। ये क्या है? हाइपो था, ये हाइपरथायरिज्म। तो हाइपरथायरिज्म सबसे पहले आप देखते हैं ये कौन सी अवस्था होती है? हाइपरथायरिज्म में थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनता है और ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। ठीक, जब हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। ठीक, गर्दन में तिल्ली के आकार की ग्रंथ थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनाती है। ठीक, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? हाइपरथायरिज्म विच इंक्रीज बेसल्स मेटाबॉलिक रेट काजिंग इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड। डिमांड मतलब मांग करता है फूड की। ठीक, और क्रिटेनिज्म क्या कंडीशन होता है? बौनापन। अगर ज़्यादा हो जाएगा इस कंडीशन में क्या होगा? बौनापन हो जाता है। ठीक, यानी कद ज़्यादा नहीं बढ़ता है। द कंडीशन वेयर डिफिशिएंसी एग्जिस्ट फ्रॉम बर्थ। ये डिफिशिएंसी अगर हो डूरिंग बर्थ, यानी बच्चे में पैदाइशी अगर डिफिशिएंसी हो, तो ये कंडीशन कॉज होता है। अब इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़नी है, अब पढ़ते हैं हम थायरोक्सिन सोडियम ड्रग के बारे में। तो एक ही ड्रग है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन सोडियम। ब्रांड नेम इसका एल्ट्रोएक्सिन है।
एल्ट्रोएक्सिन इसका ब्रांड नेम है। और केमिकल नेम की बात करें तो 3,4 हाइड्रोक्सी 3,5 डायोडोफिनॉक्सी 3,5 डाईआइडोफिनाइल 2 अमीनो प्रोपाइनिक एसिड। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लेता है। HO और CH2 CH COO NH NH2। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो स्लाइटली ब्राउनस यानी ब्राउनस हाइड्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, या भूरे कलर का क्रिस्टलाइन हाइड्रो यानी नमी को ऑब्जर्व करने वाला पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन के एंड एल्कली के साथ ये सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो थायरॉक्सिन व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेब्रिटेड वायलेट वेपर आयोडीन। ठीक, ये क्या करेगा, वायलेट वेपर भाप जो है निकलती है जो, तो वो आयोडीन की भाप निकलेगी। स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑन एक्सपोजर एयर टेक स्लाइड पिंक कलर देगा। ठीक, ये पिंक कलर देगा। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसको रखते हैं। और यूजेज की बात करें तो एक ही ड्रग है जो कि हाइपोथायरिज्म की एक ही ड्रग है, थायरॉक्सिन सोडियम। फार्मूलेशन की बात करें तो टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो ये ड्रग जो है थायरॉक्सिन सोडियम, आप देख रहे हैं थायरॉक्सिन सोडियम, यही एक ड्रग है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम एंटी थायराइड ड्रग की। तो एंटी थायराइड ड्रग these are used decrease activity of hyperactive thyroid gland to the reduce thyroxine secretion। ये जो है क्या करती है, यूज होती है डिक्रीज करने के लिए, गिराने के लिए, यानी घटाने के लिए। किसको घटाने के लिए, एक्टिविटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड, जो हाइपर एक्टिव थायराइड की एक्टिविटी है ग्लैंड की, टू द रिड्यूस हाइपर थायरॉक्सिन सिक्रेशन। दे आर यूज ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेबस एंड ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, घेंघा रोग जिसको हम बोलते हैं। ठीक, उसी में इसको यूज करते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 2 टाइप होता है। एक थाईयूरिया डेरिवेटिव, तो इसके अंतर्गत थाईयूरिया डेरिवेटिव के अंतर्गत 2 ड्रग, ये जो ड्रग आते हैं प्रोफाइल थायोयूरोसिल, ठीक, और मेथाइल थायरोयूरोसिल्स। ठीक, अब एमिडाजोल के अंतर्गत जो ड्रग आती है कार्बिमाजोल मेथिमाजोल। ठीक, इसके अंतर्गत 2 ड्रग आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थायोयूरोसिल्स की बात करते हैं। तो थायोयूरोसिल्स एंड इट्स होमोलोगस मेथाइल एंड प्रोफाइल थायोयूरोसिल डिक्रीज ऑफ थायराइड एक्टिविटी। ये थायराइड की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, ये देख रहे हैं आप, घटाती है। इसका जो ब्रांड केमिकल नेम की बात करते हैं तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मार कार्पेटो प्राइमिडीनेस। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर SHNNOH। ठीक, और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इट परफॉर्म सिल्वर कॉम्प्लेक्स विथ सिल्वर नाइट्रेट विथ लेवेरियम इन नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक, इट इज प्रोड्यूस कलर विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड सोडियम नेट्रो प्रोड्यूस। ठीक, अब 2 ड्रग इसमें और बच रही हैं, प्रोफाइल यूरोसिल्स। ठीक, तो ब्रांड नेम इसका प्रोफाइसिल है। और केमिकल नेम की बात करें तो 3,2,3 डाईहाइड्रो 6 प्रोफाइल 2 थायोक्सोप्राइमाइडीन 4 ब्रैकेट में IHON। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विद ब्रिटिश टेस्ट के साथ, ये भी है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म, और सॉल्युबल इन अल्कली एंड हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 219 सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पर ये कंपाउंड स्टेबल रहता है।
स्टोरेज कंडीशन में वही लिखना है, वेल क्लोज कंटेनर। यूजेज की बात करें तो एंटी थायराइड ड्रग है, तो एंटी थायराइड में इसका यूज है। फार्मूलेशन की बात करें तो टेबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। और अब दूसरी ड्रग की बात करते हैं थायोयूरोसिल की, ठीक। तो मेथाइल थायोयूरोसिल इज लोअर होमोलोग्यू ऑफ द प्रोफाइल थायोयूरोसिल। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेचर आता है, तो ये भी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और बिटर टेस्ट के साथ। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन अमोनिया, एल्काइन सोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है और वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखते हैं। यूजेज की बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म में इसका यूज है। और फार्मूलेशन की बात करें तो टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। हाँ, तो एक ड्रग और है मेथिमाजोल, ठीक। मेथिमाजोल इज ए आइमिडाजोल डेरिवेटिव है और इट इज ए मेटाबॉलेट एंड कार्बिमाजोल है। ब्रांड नेम इसका टोपाजोल है। टोपाजोल इसका ब्रांड नेम है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो SS और NNCH3 है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है विथ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट के साथ, तीखे टेस्ट के साथ। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, क्लोरोफार्म एंड एसीटोन, ठीक, में सॉल्युबल है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर, वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखते हैं। यूजेज की बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म में इसका यूज है। फार्मूलेशन की बात करें तो टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।